हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ है सुबह सुबह का टाइम, जो कि बच्चों के लंच से स्टार्टिंग हुई है आज के ब्लॉग की। आजकल का हर घर में यही काम है, हर लेडीज़ का, जो भी मॉम्स हैं, सुबह सुबह उठ के ना बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करना या उनकी टेंशन ना एक दिन पहले से होने लगती है कि हम बच्चों को टिफ़िन में क्या देंगे। यहाँ ना ये तीनों सोए पड़े हैं और मैं लग गई हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि टिफ़िन ना कुछ देर पहले बना के रख दो तो ठीक है, वरना फिर ना जल्दी होती है, हड़बड़ी सी रहती है। और एकदम से गरम गरम चीज़ें जब हम डिब्बे में डाल के पैक करते हैं ना, तो वो भी ना अजीब सी हो जाती हैं, 1-2 घंटे पैक रखी रहती हैं। तो इस वजह से बच्चे अभी सोए ही पड़े हैं और मैं अपनी टिफ़िन की तैयारी कर लूँगी आटा वगैरह लगा के। आज मैं उनके लिए बना रही हूँ सिंपल आलू की सब्ज़ी और रोटी। बच्चों को ना ज़्यादा आजकल स्कूल में ले जाना उल्टा सीधा, जैसे कि मैगी, चाउमीन, पास्ता, इस तरीके की चीज़ें, पोहा, ये अलाउ है नहीं बच्चों को स्कूल में। और ज़्यादा इधर उधर का ना मेरे बच्चे खाते भी नहीं हैं। तो बस सिंपल सब्ज़ी रोटी जा रही है उनके टिफ़िन में। कभी कभी काफ़ी बार बना देती हूँ बहुत कुछ, लेकिन मोस्टली सब्ज़ी रोटी ही अलाउ है। पूड़ी पराठे बना सकते हैं, और पूरी पराठे ना काफ़ी दिन से बन रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज ना उनको रोटी बना के देते हैं। उसके बाद यहाँ बच्चों की ड्रेस थी। आजकल आप सबको पता ही है कि ना मौसम कैसा हो रहा है। हमारे यहाँ ना डेली बारिश हो रही है, तो बस बारिश के चलते कपड़े सूख नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा डाल दूँ इनको, थोड़ा सा रात भर में और हवा खा लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ सुबह में ना उठते से सीधे इनकी सब्ज़ी फ्राई करके और मैं यहाँ लग गई हूँ प्रेस के काम पे, क्योंकि अभी बच्चों को उठाऊँगी। फिर उसके बाद बच्चे नहाएंगे तो उन्हें ड्रेस तो चाहिए, फिर कब प्रेस करते बैठूँगी। आटा थोड़ा सा भी रेस्ट पर रखा है, जब तक मैं यहाँ बच्चों के कपड़े प्रेस कर दूँगी। यही एक ड्रेस है जिसकी प्रेस की चिंता रहती है, और लोवर टी शर्ट है दूसरी, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर ना वैसे एक दिन पहले ही कर देती, लेकिन वही है ना कि मौसम के चलते नहीं हो पाता है, कपड़े थोड़े गीले से होते हैं, फिर प्रेस भी नहीं सही से होती है। तो यहाँ बस प्रेस हो गए हैं, ओनली विधि का स्कर्ट बचा है जिस पर कि मुझे प्रेस करनी है। और जो सुबह सुबह का टाइम है ना, इतनी स्पीड से हम लेडीज़ काम करते हैं, उतनी स्पीड से ही ना टाइम निकलता है। और ख़ासकर ना बच्चों की स्कूल का तो फिर और भी रहता है कि कहीं टाइम लेट ना हो जाए। अगर 5 मिनट हम लेट हो गए ना, तो फिर बस टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने विधि को आवाज़ लगा दी थी और मैं बनाने लग गई थी उनके लिए रोटियाँ। मैंने कहा जब तक थोड़ी सी ना रोटियाँ भी हवा खा जाएंगी, भाप सी निकलना बंद हो जाएंगी उनमें से। रोटी बनाने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी इस रूम में झाड़ू लगाने। मौसम की वजह से ना इस रूम में मुझे रस्सी बांधनी पड़ी है कपड़े डालने के लिए। पानी आ जाता है तो यहीं डालना होता है, और इस रूम में ना हम लोग बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। जब कुछ सामान लेना होता है तभी। जिस रूम में हम 24 घंटे रहते हैं, उस रूम में अपने सिर के ऊपर इस तरीके से कपड़े देखना बहुत हेडेक सी लगती है। तो बस मैंने इसी रूम में रस्सी बांध दी है, कम आना होता है तो कपड़े डले डले ना सूख जाते हैं। और यहाँ ना जब तक विधि भी उठ गई थी, और ये मेरा सुबह का झाड़ू लग रहा है। बच्चों का टिफ़िन मेरा रेडी हो गया है, बच्चों को आवाज़ लगाई मैंने, विधि उठ के ब्रश वगैरह भी कर ली है। और अभी काफ़ी टाइम है कर रही है, मतलब वो ब्रश, अभी तो टाइम है इनके बच्चों के स्कूल जाने में। जब तक मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, चादर वगैरह फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और जो 1-2 सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है उसको भी उठा के रख दूँगी। बच्चे हैं तो हो ही जाता है सामान तो इधर उधर। और यहाँ ना इस रूम में काम करते करते मैं सांग को भी आवाज़ लगा रही हूँ बराबर, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा। लेकिन ना वो दोनों पापा बेटे सोए पड़े हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ईशान को काफ़ी टाइम लगता है सुबह जगाने में, और बच्चों के साथ ही ना थोड़ा जल्दी भी करना पड़ता है। और जब तक ये मुझसे बोले कि धूप आ रही है यार, तुम पर्दा लगा दो, तुम तो उठी हो, हमें क्यों उठा रही हो। तो फिर मैंने यहाँ पर्दा लगा दी। बड़ी विंडो है ना, तो सुबह ही मॉर्निंग में बहुत तेज़ धूप या उजाला आ जाता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ बाहर वाले रूम में ईशान को आवाज़ लगा के, और ईशान भी उठ गया है और अभी वो भी ब्रश वगैरह करेगा। यहाँ बच्चों के बैग भी चेक करके मैंने रख दिए थे, ये देखो आ गया है ईशान भी मेरे पास उठ के। और मेरा सुबह का झाड़ू भी कंप्लीट होने वाला है, बस यही एक रूम रह गया है। ये देखो ना झिंगुर, आजकल ना झिंगुर बहुत आ रहे हैं यार। इस मौसम में ना कीड़े बहुत, तो इतनी वैरायटी के कीड़े आते हैं बहुत ज़्यादा। झिंगुर ना इतने ऊपर, सोचो 5th फ्लोर तक आ जाते हैं। उसके बाद मैंने ईशान को नहलाया, विधि भी नहा चुकी है, फिर मैं आ गई थी बच्चों का टिफ़िन पैक करने के लिए। तो यहाँ बस मैंने वही उनके लिए सिंपल रोटी
आलू की सब्ज़ी और कुछ चिप्स पड़े थे, तो बस वो थोड़े से 2-4 चिप्स रख दूँगी। और यहाँ बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया है। बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरीके से कुछ उनके लिए रख दो तो। और ईशान के पापा ईशान को थोड़ा रेडी करने में हेल्प कर देते हैं, तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। यहाँ पापा बेटे दोनों जग गए थे, मैंने ईशान को नहला दिया था, इन्होंने कपड़े पहना दिए हैं। और यहाँ ना विधि खुद से कपड़े वगैरह पहन के तैयार हो जाती है। बस ना उसके बाल बनाने का थोड़ा रहता है, उसके बाल बनाने पड़ते हैं। कपड़े तो वो खुद से पहन लेती है और कभी कभी मैं नहला भी देती हूँ, कभी कभी वो नहा भी लेती है। टाइम के अकॉर्डिंग है, जैसा मुझे सूटेबल होता है, टाइम होता है तो मैं नहला देती हूँ। तो बस यहाँ मैं उसकी चोटी कर रही हूँ और ईशान के पापा ने ईशान को कपड़े वपड़े पहना के तैयार कर दिया है। उसको जूते मोजे पहनाएंगे, वही इतना काम उसके पापा करते हैं जब वो उठ जाते हैं और अगर मेरा टाइम हो रहा होता है। अगर वो नहीं उठते हैं तो फिर वो भी काम मुझे करना पड़ता है। बच्चे छोटे हैं तो करना ही पड़ेगा। थोड़े यही बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर ये टेंशन नहीं रहेगी, वो खुद से तैयार हो जाएंगे। बस फिर टिफ़िन बनाओ और जाने दो। यहाँ विधि की भी चोटी बन गई है और विधि रेडी हो गई है। मैं इनसे कुछ बात कर रही थी यहीं बैठे बैठे, ये भी यहीं पर हैं क्योंकि ये शाम को कर रहे हैं जैसे मैंने अभी बताया। बस बच्चे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगी इनको नीचे छोड़ने के लिए क्योंकि ऑटो वाले भैया आने वाले हैं। और यहाँ ना मैंने दोनों बच्चों को एक एक कॉर्न दे दी थी रोटी की बना के, जो कि बच्चे खा रहे हैं। तो बस यहाँ मैं जा रही हूँ इनको नीचे छोड़ने के लिए। लिफ्ट में आ गए हैं हम लोग। और आज का इतनी देर का ही ना ब्लॉग काफ़ी हो गया है। ये 6 बजे से पौने 8 बजे के बीच का ब्लॉग है। तो बस चलिए बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे कल, क्योंकि आज का ही ब्लॉग काफ़ी हो गया है। इसके आगे मैं कोई भी क्लिप ऐड नहीं करूँगी। चलिए कल मिलते हैं फिर, जब तक के लिए बाय बाय आप सभी को।